वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मोंगोडीबी इंडेक्सेस और उसकी क्वेरी परफॉर्मेंस के बारे में। जो मोंगोडीबी इंडेक्स क्या होते हैं, वो क्वेरी परफॉर्मेंस क्या होता है, उसको कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इंडेक्स इन मोंगोडीबी। ओके, तो एक इंडेक्स रहता है मोंगोडीबी में, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्टोर करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एक इफिशियंट वे में और फर्चेबल फॉर्मेट में। जैसे जो हमारा मैप रहता है, एक डायरेक्टरी रहती है, उस तरीके से वो डाटा को स्टोर करता है। जैसे आप एक बुक का एक इंडेक्स रहता है जिसमें आप टॉपिक फास्टर हम सर्च कर लेते हैं, हम उस पेज पे चले जाते हैं। उसी तरीके मोंगोडीबी क्या करता है, इंडेक्स से हेल्प करते हैं उसको डॉक्यूमेंट को क्विकली फाइंड करने में बड़े डाटा सेट्स में। ओके, डाटा सेट्स में। तो सबसे पहले जानते हैं वाई यूज इंडेक्स, हम इंडेक्स का यूज क्यों करते हैं। पहला बेनिफिट है फास्टर क्वेरीज, इससे क्या हमारी क्वेरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जैसे ये क्या रिड्यूस कर देती है सर्च टाइम और लीनियर और टू लॉगरिथमिक, जिसका जो टाइम सर्च करने का उसको लीनियर से लॉगरिथमिक लाएगी, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ओ ऑफ लॉग एन हो जाएगी। ओके, और सेकंड है इसका इफिशिएंट सॉर्टिंग, इसकी जो इनेबल कर देता है फास्ट सॉर्टिंग ऑपरेशन, तो हमारी जो फास्ट सॉर्ट हो जाती है हमारी इंडेक्स की वजह से। और थर्ड है बेटर परफॉर्मेंस, ये क्या इंप्रूव कर देती है ऐप का रिस्पॉन्स टाइम और यूजर का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव कर देती है। फिर डिफॉल्ट है जो आईडी है, ये MongoDB में ऑटोमेटिकली एक जनरेट होती है जब एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट होता है। ओके, तो ये क्या डॉक्यूमेंट को क्या लुकअप बाय आईडी, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट दिखता है वो आईडी से ही शो होता है। ओके, अब क्रिएट अ कस्टम आईडी, हम खुद की कस्टम आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, वन से असेंडिंग और वन फॉर डिसेंडिंग, हम किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे हमने एक नेम क्रिएट किया, तो इसकी जो असेंडिंग इंडेक्स है वो उसकी नेम फील्ड रहेगी। ओके, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग इंडेक्स देखना है तो आप db.users.get इंडेक्स से आप उसके सारे जितने भी इंडेक्स है वो पर्टिकुलर देख सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताऊँ कंपाउंड इंडेक्स। कंपाउंड इंडेक्स क्या होता है कि आप मल्टीपल फील्ड में इंप्रूव करो मल्टीफील्ड क्वेरी के लिए। अब मल्टीफील्ड क्वेरी के लिए आपने मल्टीपल इंडेक्स यूज करें। ओके, जैसे आपने db.user.create इंडेक्स करा आपने नेम और एज के बेसिस पे। ओके, तो आपने उनको स्पीड अप करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द क्वेरी बेसिस। ओके, तो आपने क्वेरी लगाई कि अगर 20 से छोटा है तो आपने वो आपका शो हो जाएगा डाटा। ओके, अब बात करते हैं यूनिक इंडेक्स। ये प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट वैल्यू को, लाइक ईमेल्स हमारी उसमें इंडेक्स में रखने के लिए। जैसे आपने db.create यूजर आपने ईमेल के रखा 1, तो वो यूनिक के रखा ट्रू, तो उसमें क्या कभी भी उसमें डुप्लीकेट ईमेल क्रिएट नहीं होगा, वो एरर शो करेगा जब आप एक और सेम ईमेल क्रिएट करोगे। ओके, तो इसका भी हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्वेरी परफॉर्मेंस डॉट एक्सप्लेन। डॉट एक्सप्लेन से हमारी क्वेरी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, चेक करता है इफिशिएंसी हमारे मोंगोडीबी की जो एग्जीक्यूट होती है क्वेरी पे। ओके, विदाउट इंडेक्स, इंडेक्स का यूज किया, ये उसको चेक करती है इसकी इफिशिएंसी को मोंगोडीबी को। इसको यूज करने के लिए आपको db.user, फिर आपको जो स्कीमा रहता है नेम अभिषेक वो देना, फिर उसको एक्सप्लेन आपको एग्जीक्यूशन स्टेटस, फिर आपको स्टेटस बता देगा कि वो चेक उसने फील्ड कितनी बार चेक करी है। ओके, विथ इंडेक्स भी आप कर सकते हो इसको, ये आपको पर्टिकुलर टोटल टोटल उसका डॉक्स कितनी बार उसने एग्जामिन करे थे वो बताएगा। जैसे अगर विदाउट इंडेक्स करा तो उसने कितनी कितनी 1000 बार उसको एग्जामिन करा, और इसने नॉर्मली 1 बार हमारे को एग्जामिन करा। ओके, ये प्रूव करता है कि जो इंडेक्स के इंप्रूव कर देता है परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली। ओके, और हमें कब इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहिए, जब हम फ्रीक्वेंट अपडेट करें। जैसे इंडेक्स मस्ट बी रिबिल्ट आफ्टर फ्लो राइट्स, जब इंडेक्स बिल्ट होते तो उसको फ्लो राइट्स होते हैं, तो हम जब फ्रीक्वेंट अपडेट करते तो हम इंडेक्स का यूज नहीं करते। और जो स्मॉल डाटा सेट्स होते हैं जैसे इंडेक्स ओवरहेड, परफॉर्मेंस का बेनिफिट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इंडेक्स में ओवर हेडिंग हो जाती है। और जब बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं तो वो हमारे इन्फर्ट अपडेट परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते हैं, तब हमारे को इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब हम इंडेक्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आपको db.user ड्रॉप इंडेक्स, उसका नेम देके उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अब जितने भी इंडेक्सेस हैं आपके, इसको सबको भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी कमांड है db.user डॉट ड्रॉप डेटाबेसेस, इसका यूज करके आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं उसकी समरी टेबल की। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट इंडेक्स फील्ड का यूज करोगे। आपको कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट करना है तो क्रिएट, उसमें कंपाउंड वैल्यूज दे सकते हो। आपको यूनिक फाइंड करना है तो आप ईमेल में यूनिक ट्रू दे सकते हो। ओके, आपको इंडेक्स को देखना है तो गेट इंडेक्स करके इंडेक्स भी देख सकते हो। आपको इंडेक्स ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप इंडेक्स करके देख सकते हो। आपको उसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप एक्सप्लेन को एग्जीक्यूशन स्टेटस का यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल में शो करता हूँ। जैसे आपके पास एक शॉप है, शॉप में आपने क्या बहुत सारे सामान, अपने टी शर्ट शूज बैग की अलग अलग कैटेगरी बनाई, आपने डाला, आपने क्रिएट करा आपका प्रोडक्ट। ओके, आपने इसमें क्वेरी करी तो इसने अपने एग्जीक्यूशन स्टेटस क्या कर दिया, एक्सप्लेन। इससे क्या होगा, ये फास्ट लोड होगा और हमारी जल्दी से दिखेगा। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोंगोडीबी इंडेक्सेस क्यों जरूरी है और क्वेरी परफॉर्मेंस से हमारी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो जाती है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया। आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।